नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सोनाली फोगाट मर्डर केस आपको ध्यान होगा। 22-23 की दरमियानी रात 2022 का ये मसला है। सोनाली फोगाट की गोवा में मौत होती है और मुकदमा दर्ज होता है हत्या का। उस वक्त आईपीसी थी, आईपीसी की धाराएं 302 लगती हैं। आज के दिन बीएनएस की धाराएं हैं, अलग चीज़ें हैं। इसी मामले में हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके बारे में आपको विस्तार से तफसील से बताएंगे। थोड़ी सी भूमिका बता दूं जो लोग नए हैं उनके लिए। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 2 लोग एक्यूज बनाए गए। सुधीर सांगवान एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह को लेके ही एक फैसला आया है एक दिन पहले ही, यानी कि 28 जनवरी 2026 को इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा। यानी कि हाई कोर्ट एक्चुअली बॉम्बे का लगता है लेकिन वो गोवा को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ एक फैसला कोर्ट देती है और उस फैसले में पासपोर्ट जो सुखविंदर सिंह का सीबीआई के पास था उसे लौटाने के निर्देश और आदेश आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तफसील से आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वो पासपोर्ट क्यों दिया गया है। दरअसल सुखविंदर सिंह जो सोनाली फोगाट मर्डर केस के आरोपी हैं, वन ऑफ द एक्यूज हैं, वो अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड जाना चाहते हैं और दुबई जाना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दी है, ऑर्डर पास किया है, उनका पासपोर्ट उनको लौटा दें। और आज जो है उनका पासपोर्ट उनको हैंडओवर भी कर दिया गया है। अब वो थाईलैंड भी जाएंगे पत्नी के साथ में और दुबई भी जाएंगे। इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 12 फरवरी 2026 को होनी है। उस दिन जो है चार्ज पर बहस होगी। लेकिन इससे पहले सुखविंदर सिंह विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाएंगे और हाई कोर्ट ने उनको ग्रांट कर दिया कि ठीक है आप जाइए। और उन्होंने क्या कहा है, जो पिटीशन दी थी कोर्ट के भीतर उसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ में थाईलैंड जाना चाहते हैं और फिर दुबई जाना चाहते हैं। 30 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक वो थाईलैंड में बिताना चाहते हैं और 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक वो दुबई में जाना चाहते हैं। कई तरह के हवाले दिए गए। उन्होंने कहा कि जब से ये केस हुआ है उनके संबंध जो हैं थोड़े से दिक्कत वाले थे पत्नी के साथ में, इसलिए वो अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं और ठीक करने के लिए संबंधों को वो थाईलैंड जाना चाहते हैं। तो तमाम तरह की दलीलें दी गई थी। सीबीआई ने कहा था कि भी नहीं, इनको पासपोर्ट रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन तमाम जो दलीलें हुई हैं दोनों तरफ से, जो सुखविंदर के वकील हैं उनकी तरफ से और सीबीआई के जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, उसके बाद में कोर्ट ने ये फैसला दे दिया 28 जनवरी 2026 को कि नहीं आप पासपोर्ट दे दीजिए। और अब वो पासपोर्ट जो है सीबीआई ने आज जो है जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं एपिसोड, तब वो सुखविंदर को दे दिया गया है। मेरे हाथ में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर जो है सुखविंदर को अपनी टिकट्स और पूरी आइटिनरी जमा करानी होगी, यानी कि देनी होगी, बतानी होगी, डिक्लेयर करनी होगी कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। और ये तमाम जानकारी जो है वो आपको देनी होगी। इसमें लिखा है कि द सीबीआई शैल रिलीज द पासपोर्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट फॉरफिट विच इज़ इन पोजेशन ऑफ द सीबीआई। जो सीबीआई के पोजेशन में जो पासपोर्ट है उसको रिलीज करेगी सीबीआई। द रेस्पोंडेंट शैल ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द आइटिनरी सप्लाइड बाई हिम बिफोर द कोर्ट। जो आइटनरी कोर्ट के सामने सुखविंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उनके वकील रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मुताबिक ही वो ट्रेवल करेंगे। एंड द रिस्पोंडेंट शैल आल्सो विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस ऑर्डर प्लेस ऑन रिकॉर्ड द कॉपीज ऑफ हिज टिकट ऑफ द फ्लाइट और बोथ डेस्टिनेशन दैट इज थाईलैंड एंड दुबई एंड द कॉपी ऑफ दिस सेम शैल बी फर्निश्ड टू द सीबीआई रेफरेंसेज। 24 घंटे के भीतर इस ऑर्डर पास होने के अंदर वो अपनी फ़्लाइट की टिकट्स और पूरी आइटनरी यानी कि पूरा ब्यौरा, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो देंगे। और इस ऑर्डर की कॉपी जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 को भी, इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी भेज दी गई है। 11 पेज का ये ऑर्डर है और 11 पेज में उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं। इसमें एक बात और जो कोर्ट कह रही है, पहले भी एक बार मैंने आपको खबर बताई थी जब ये पासपोर्ट रिलीज़ करने का ऑर्डर किया था पास, तब कोर्ट ने कई चीज़ें कही थी जो केस के मुतल्लिक भी हैं। हो सकता है आने वाले जब केस की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, बहस होगी, उनमें चीज़ें आएंगी। तो कोर्ट ने ये कहा है कि गौर करने वाली बात है कि प्रिमा फेसी इट डज नॉट अपीयर दैट द विक्टिम वाज फोर्स्ड टू कंज्यूम द ड्रग्स बाय द एप्लीकेंट। जो प्रारंभिक जांच हुई है, प्रारंभिक प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसमें ये सामने नहीं आया है कि ड्रग्स जो है सोनाली फोगाट को
फोर्स किया गया था, यानी कि ज़बरदस्ती दी गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो पासपोर्ट से कोई ताल्लुक़ रखती नहीं है, लेकिन इस केस में जो है एक अहम बात आगे आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। जिस वक्त इन चीज़ों पर बहस होगी, चार्ज के बाद में जब चीज़ें आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होगी, क्रॉस होगा, तब ये चीज़ें आ सकती हैं। और ये ऑर्डर जो है सिर्फ एक्यूज नंबर 2 के लिए पास हुआ है। और सुखविंदर सिंह जो दादरी के नज़दीक मंदोला गांव है वहाँ के रहने वाले हैं, और सोनाली फोगाट मर्डर केस में एक्यूज नंबर 2 थे। एक्यूज नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि सुधीर सांगवान थे, और अब अपनी सुखविंदर जो है अपनी पत्नी सोनिया डागर के साथ में पहले थाईलैंड जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, और कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है। सोनाली फोगाट का परिवार इस बारे में क्या सोचता है वो बताएंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। लेकिन इस केस में नई अपडेट ये थी कि जो एक्यूज नंबर 2 यानी कि इस मामले के हत्या के, जो सोनाली फोगाट हत्या का जो मामला है, उसके जो एक्यूज़ हैं वो अब अपनी पत्नी के साथ में 2 देशों की यात्रा करेंगे। पासपोर्ट उनको दे दिया गया है। इस वीडियो पे आप खुल के कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।